मुझे लगा कि ये नॉर्मल है। मैं इतनी छोटी थी कि मुझे समझ ही नहीं थी कि बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, क्या नॉर्मल होता है, किसके बारे में डॉक्टर से बात। प्रणाम। आज मैं आपके साथ गर्ल्स हेल्थ के बारे में बात करने आई हूँ। ऑनेस्टली इट took me a lots of effort and courage because in our society we don't openly discuss about girls health. I was in 7th class. तब से मुझे वाइट डिस्चार्ज शुरू हुआ। वाइट डिस्चार्ज वजाइनल एरिया के अराउंड, और वजाइना एक वाइट फ्लूइड रिलीज करता है। यस, वही। तो जो 7th क्लास की बच्ची है उसको ये पता ही नहीं है कि वो होता क्या है। ठीक है, उसके लिए ये सारा कुछ नॉर्मल था, सारा कुछ ऐसे ही चलता रहा। व्हेन आई वाज कम इन 10th क्लास, अब क्या होता है, मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस होने लगी। आई हैड बैक पेन, आई हैव नी पेन, आई हैव हील पेन, आई हैव लॉट्स ऑफ इशू बिकॉज ऑफ द वाइट डिस्चार्ज। फिर मेरी मम्मा को लगा कि ये कुछ बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने चेक किया और उनको पता जो भी लगा हो, उन्होंने बोला आप एक फीमेल डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हम फीमेल डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मुझे चेक करती हैं और उसके बाद उन्होंने मम्मी को बहुत जोर से डांट लगाई। उन्होंने कहा कि आपको पता है आपकी बच्ची ये कब से फेस कर रही है, उसको कितना ज्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। तब मम्मी को पता चला कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। फिर ट्रीटमेंट हुआ, ठीक होने लगी मैं। बट द थिंग इज, अगर वो चीज मुझे पहले से पता होती तो जो सारी हेल्थ इश्यू मैं फेस कर रही थी वो मुझे ना करना पड़ता। इस एक्सपीरियंस से मुझे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज समझ में आ गई। वो ये थी कि हमारे नॉर्मल घरों में पीरियड्स की बात ही खुल के नहीं होती, तो वजाइनल हेल्थ की बात तो भूल ही जाओ। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें ये बात करना कितना जरूरी है? और ऐसी बातें ना करने से कितनी सारी फीमेल्स, कितनी सारी गर्ल्स कुछ ऐसा कुछ फेस करती रहती हैं, ये सोच के कि वो नॉर्मल है, पर वो नॉर्मल होता नहीं है। एज अ मदर, क्या आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप अपनी बच्ची से ये पूछे क्या उनके पीरियड्स कैसे चल रहे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, ऐसे कोई सिम्टम्स उनकी बॉडी में तो नहीं हो रहे हैं? हाँ, वन मोर थिंग, वाइट डिस्चार्ज हमेशा कोई कॉम्प्लिकेशन हो ये जरूरी नहीं है। वाइट डिस्चार्ज इज जस्ट थिंग जो वजाइना अपने आप को क्लीन करने के बाद रिलीज करता है। बट अगर वो स्मेली है, बहुत ज्यादा इचीनेस है और उसके साथ पेन भी है, वीकनेस भी है, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा, आप तक वो बात पहुंच गई होगी जो मैं पहुंचाना चाहती हूँ। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में बताना ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो, जो मैं सबके साथ एज अ अवेयरनेस शेयर कर सकती हूँ या आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अवेयरनेस पे बात करते रहिए और खुद भी अपने लिए अवेयर रहिए। हरे कृष्णा।